फारूक साहब, बात को आगे बढ़ाते हैं और मेरा ये सवाल ये है कि कनाडा कब गए आप? मैं जी 2017 में गया था कनाडा। पढ़ाई आपकी कब ख़त्म होती है सारी? आई मीन मेरी जो बार एट लॉ था, मेरा जो मास्टर था वो 2012 में ख़त्म हो गया। वाज प्रैक्टिसिंग लॉयर सिंस 2012। क्यों गए भाई कनाडा? कनाडा गए, इट्स लाइक मुझे मेरी वाइफ कहती है कि अगर मैं ना आती तो तुम कनाडा ना जाते। सो इट्स अ फनी स्टोरी। मैं जब यूके से एलएलएम कर चुका था तो बार एट लॉ वाज ऑन माय कार्ड। आई हैव टू डू दैट। It was kind of a last thing in my legal profession. I want to do that. So I explored different options. Somehow मुझे लगा उस वक्त कि कनाडा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर मैं इसको ईजी फॉर मी टू डू दैट, और उसमें नेविगेशन रूल सारे, और ये मार्केट बहुत कैनेडियन, यूके में हमारे बहुत लॉयर हैं, मतलब एशियन लॉयर्स सो मच। लेकिन कनाडा में आप जाएँ तो यू विल फाइंड वेरी फ्यू। इस एक तो कनाडा में शायद लोगों ने जाना भी बड़ा लेट शुरू किया ऑनेस्टली। मतलब यूके में लोग 70s में चले गए, कनाडा में अर्ली 2000 से पहले तो लोग जाते नहीं थे। 2001 से पहले 1 से पहले 9/11 से पहले कैनेडियन पीआर तो आप जाएँ बॉर्डर पे वो पूछते थे परमानेंट आए हो टेम्परेरी आए हो। जी मैं परमानेंट, वहीं पे पीआर काट देते थे। मेरे मामू भी 2003 में गए थे और बहुत आसानी से। हाँ बहुत आसानी से, ऐसे तफरीह में। ठीक है, तो मतलब लोग जाते नहीं थे ना। ये तो 9/11 के बाद कनाडा में लोगों ने जाना पर रुझान शुरू किया और दे हैव डेवलप्ड द कंट्री। सो दैट वाज द आइडिया, and then I completed my certification from there, did my bar and started practicing तो मैं I was before studying, after studying in UK I spent some time in Middle East as well। इंग्लैंड में आपने कितना टाइम गुजारा? इंग्लैंड में मैंने 3 साल गुजारे। I did my masters there, 3 years, and then I spent 3 to 4 years in Dubai, working for some MNCs, and from there onward I was studying, doing my bar, the part time, and then eventually in 2017। और इंग्लैंड में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैं आई थिंक मेरी आंखें खुल गई थी कि रियल वर्ल्ड होता क्या है। ओके, फर्स्ट ईयर ऑफ सेमेस्टर, माय फर्स्ट सेमेस्टर वाज वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर तक जाते जाते अब सारी बात है, आप पाकिस्तान से गए हो, यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, तो आपको अपने आप को भी चलाना है, आपको काम भी करना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन दैट। लाइफ फास्ट है वहाँ पर, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। माई परफॉर्मेंस वाज वेरी बैड इन सेकंड सेमेस्टर। तो मुझे एक दिन ना मेरे एक प्रोफेसर थे, ही कॉल्ड मी, ही सेड मी नहीं मिल के मीट मी बिटवीन 4:30 to 5। मैं गया, उन्होंने कहा आई वाज इंटरिंग एंड ही सेड मी लुक आई चार्ज £500 to university for hour, आई एम वेस्टिंग 250 on you now, so don't waste my time, listen what I'm trying to say। Shocked me कि ही इज़ दैट मच कैलकुलेटेड, ही नोज कि मेरा टाइम कितना वैल्यूएबल रखता है और मैं तुम पे क्यों स्पेंड कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, तो मुझे तुमने ज़रा गौर से सुनना है। Said I have your past semester's experience as well, तो अब की मैं तुम्हें रिपोर्ट दें, you are good student, but what happened? मैंने रोना धोना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी वो काम करना होता है, मैं 18 घंटे की शिफ्ट करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। He said me, अच्छा this is the point which actually triggered me कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे ही होती है ज़िंदगी। मैंने कहा डोंट गिव मी बुलशिट, इस कंट्री में सारे काम करते हैं, तुम पता नहीं कहाँ से आए हो कि तुम लोग काम नहीं करते। यहाँ पर सारे करते हैं, काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो डोंट गिव मी कि आप पढ़ सकते हो या काम कर सकते हो। हमारा कल्चर क्या है यहाँ पर, जहाँ आपने पढ़ना है या काम करना है। पढ़ने वाले बच्चे को तो आप दुकान से सौदा लेने नहीं भेजते, इसका टाइम ज़ाया होगा, इतनी पैम्परिंग है। सो देन ही सेड मी समथिंग, उस दिन मुझे बड़ा हर्ट हुआ मैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ किया यार बात तो उसने ठीक, किसने कहा था डोंट माइंड माई ऑब्जेक्शन, लेकिन आप जो यू जनरलाइज साउथ एशियन की मैंटेलिटी क्या है, आप काम करते हो पैसे के लिए, यू डोंट वर्क फॉर वैल्यू। अबे यार एक तो